हिमाचल प्रदेश की लोकसभा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जब देश में 1951 और 1952 में आम चुनाव हुए थे, उस समय हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 3 सीटें थी, जिसके अंतर्गत मंडी, महासू और चंबा सिरमौर आते थे। उसके बाद एक और फैक्ट की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश से जो फर्स्ट लोकसभा सदस्य थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। ये मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। ये हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए चुने जाने वाली पहली सदस्य रही है और यही राजकुमारी अमृत कौर जो है वो देश भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी रही है। इंपॉर्टेंट चीज है, राजकुमारी अमृत कौर हिमाचल प्रदेश की लोकसभा से चुनी जाने वाली पहली सदस्य रही हैं और एट द सेम टाइम देश की ये पहली हेल्थ मिनिस्टर भी रही है। एक और फैक्ट की अगर हम बात करें, राजा आनंद चंद जो कि बिलासपुर के 44 नंबर के राजा थे, वो पहले निर्दलीय उम्मीदवार, फर्स्ट इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चुने गए थे। जहां तक मुझे याद है, ये जो राजा आनंद चंद जी हैं, इनके ओपोनेंट में कोई खड़ा ही नहीं था, ये इंडिपेंडेंटली ही चुनाव जीतकर आए थे और ये ऐसे पहले शख्स रहे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए इंडिपेंडेंट चुने गए हैं। एक और फैक्ट की अगर हम बात करें, 1967 में हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 6 सीटें थी। उसके बाद 1972 में पुनः इस पे विचार किया गया और फिर से ये जो लोकसभा की सीटें ये 4 कर दी गई। सिमिलरली जो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें 68 सीटें आती हैं। उसके अंतर्गत जो 4 हमारे हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा के क्षेत्र रहे हैं, उन हर 4 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 17 विधानसभाएं दी गई है, जो कि मिलकर 68 सीटों का आवंटन करती है। कृष्ण दत्त जो सुल्तानपुरी है, ये 1980 से लेकर के 1988 तक लगातार 6 बार जीते हैं। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शिमला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। वैसे ही मंडी लोकसभा क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक है एरिया वाइज। अगर हम बात करें तो चारों लोकसभा क्षेत्रों में जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है ये सबसे अधिक है और ये हिमाचल प्रदेश के लगभग 60% हिस्से को कवर करता है। अगर हम नंबर में इसकी बात करें तो 33,350 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। वैसे अगर हम वर्तमान जो अभी प्रेजेंटली हमारी जो लोकसभा है ये 18वें नंबर की लोकसभा है, जो कि 2024 से 2029 तक के लिए है। उसके बाद 2029 में जैसे ही चुनाव होंगे तो फिर ये 19वीं लोकसभा में बदली जाएगी। इनमें जो हमारे हिमाचल की जो 4 सीटें हैं उसके अंतर्गत कांगड़ा से जो राजीव भारद्वाज जी हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार, ये जीते हुए उम्मीदवार है कांगड़ा से। वैसे ही मंडी से कंगना रनौत जी हैं, वो भी बीजेपी से ही हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जी, ये भी बीजेपी के एमपी हैं। और शिमला जो आरक्षित सीट है उसके अंतर्गत जो सुरेश कुमार कश्यप जी है, ये जीते हुए उम्मीदवार है जो कि शिमला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर थोड़ा सा गौर फरमाया जाए तो जो वर्तमान 18वीं लोकसभा है जिसमें से जो 4 सीटें हिमाचल से हैं वो चारों ही बीजेपी के उम्मीदवार के नाम रही हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो चंद्रेश कुमारी जी हैं ये हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट महिला है जिसने हिमाचल प्रदेश का लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नेतृत्व किया है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, चंद्रेश कुमारी जी हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट महिला है जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चुनी गई है।